आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र का कंसेप्ट कहां से आया? देश के जितने सारे देशवासी भाई लोग हैं उस सभी लोग जो है 15 अगस्त 1947 के बारे में बोलते हैं कि देश आज़ाद हुए हैं, इसलिए 15 अगस्त के दिन जो है स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाए जाते हैं। पर आखिर रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? ये गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? ये बहुत लोग के दिमाग में अभी तक जो है पूरी तरह से पूर्ण जानकारी नहीं है। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बड़े बड़े नेता मंत्री लोग को देखता हूँ कि वो लोग कभी कभी जब भाषण देने लगते हैं ना तो कहने लगते हैं कि आज संविधानता दिवस है, जो कि उनको पता नहीं कि संविधानता दिवस होता क्या है और गणतंत्र दिवस में दोनों में फर्क क्या है, उसको पता नहीं है। तो बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, सांसद लोग जो है वो लोग भी गलती कर देते हैं और चले जाते हैं मंत्री अपना स्पीच देने के लिए और गलती कर देते हैं और बड़े बड़े जगह एकदम अपना तस्वीर के साथ और फोटो के साथ एकदम होल्डिंग लगाते हैं और वहाँ लिखते हैं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को, परंतु उसे खुद पता नहीं चलता है कि अभी गणतंत्र दिवस है कि स्वतंत्रता दिवस है, उसे पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए वो नेता मंत्री लोगों को भी जो है थोड़ा सा ये सब चीज़ बढ़िया से जान लेना चाहिए। अगर मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा कृपया करके शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि थोड़ा मोड़ा जानकारी रखें, क्योंकि आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए और संविधान के बारे में कुछ नहीं पता है तो आपको उस पदे को छोड़ देना चाहिए। तो आज के इस वीडियो साथियों, गणतंत्र दिवस क्यों मनाए जाते हैं, गणतंत्र का मतलब होता क्या है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश को गणतंत्र बनाने में उनकी क्या भूमिका रहे, सब कुछ आज के इस वीडियो में समझेंगे। बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए और वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करने बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। साथियों, भारत देश की सबसे पहले महत्वपूर्ण तिथियां हम लोग जान लेते हैं। 3 दिन महत्वपूर्ण, एक हम लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947। एक महत्वपूर्ण तिथियां हम लोग को याद रखना होगा 26 नवंबर 1949। एक महत्वपूर्ण तिथि है 26 जनवरी 1950। ये 3 जो दिन है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। 15 अगस्त 1947 को मेरा भारत देश जो है आजाद हो गया, फ्रीडम हो गया, आने की हमारा देश जो है इंडिपेंडेंस हो गया। ठीक है, 15 अगस्त 1947। आजाद होने से पहले हम जो भारत के लोग थे वो एक प्रकार के उपनिवेश की तरह थे। किस तरह से? उपनिवेश की तरह। उपनिवेश की तरह का मतलब होता है उपनिवेश। उपनिवेश को आप कह सकते हैं इंग्लिश में कॉलोनी। हम लोग कॉलोनी की तरह थे। मतलब भारत देश जिस समय आजाद नहीं हुआ था उस समय भारत के अंदर जो कानून था, जिसका कानून चलते थे वो चलते थे ब्रिटेन के सरकार का, यानी ब्रिटिश का कानून चलता था। तो ब्रिटिश का जो सरकार थी उन्हीं के हाथों में पूरी देश की कानून पावर था, यानी कि आप बोल सकते हैं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये सब कुछ जो है सिर्फ ब्रिटेन सरकार के पास, यानी कि ब्रिटिश सरकार के पास था भारत के अंदर। 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश आजाद हो गया, इसके बाद देश जो है इंडिपेंडेंस कहलाया, यानी कि मेरा भारत देश जो है स्वतंत्र कहलाया। और इसलिए जो है 15 अगस्त 1947 को जो है झंडा तोलन किए जाते हैं, झंडा फहराए जाते हैं और हम लोग बोलते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे। क्यों? अगर भारत देश में आजाद करने के दौरान अगर कोई कानून नहीं बनता तो फिर भारत में आके अंग्रेज कब्जा कर सकते थे। इसीलिए 15 अगस्त 1947 को जो है एक कानून पास हुआ था। वो कानून का नाम था द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। क्या था? द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 15 अगस्त 1947। यानी कानून का नाम पूरा था द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947।
ये कानून जो पूरी तरह से 18 जुलाई 1947 को पास हो गया पूरी तरह से चारों तरफ से, लेकिन पूरा देश में लागू नहीं हुआ था। तो ये कानून को जब भारत के अंदर 15 अगस्त 1947 को लागू कर दिया गया, इसके बाद भारत देश आजाद हो गया। उस दिन से भारत देश इंडिपेंडेंट हो गया और इसी के शुभ अवसर पे जो है भारत देश में स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है और झंडा तोलन हम लोग 15 अगस्त 1947 के याद करते हुए फहराते। 1947 को भारत देश आजाद तो हो गया, फिर भी जो है अंग्रेजों के कानून के द्वारा ही पूरा देश चल रहा था। कौन सा कानून के द्वारा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यह कानून के द्वारा देश चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि भारत देश में कोई कानून बना ही नहीं था, कोई संविधान बना ही नहीं था। आपको पता होगा कि भारत का संविधान जो है 1946 से लिखना शुरुआत किए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और 2 साल 11 महीना 18 दिन में पूरी तरह से भारत का संविधान को लिख के तैयार कर दिए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे ही संविधान को लिखे और संविधान को लिखने के बाद जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों में बाबा साहब अम्बेडकर संविधान दिए और उस दिन जो है संविधान सभा ने उस संविधान को अंगीकृत किए, उस दिन जो है उस संविधान को अडॉप्ट किए। इसलिए उस दिन पूरा देश में जो है कानून दिवस के रूप में मनाया गया और आज के समय में हम लोग कहते हैं इसे संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को जैसे ही जो है ये संविधान सभा में पेश हुए, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 खत्म हो गया। अब आप लोग सोचिएगा कि जब यहाँ पर संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हुआ, संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, तो फिर जो है ये 26 नवंबर को जैसे ही लागू हुआ वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कैसे खत्म हो गया? तो साथियों, जो संविधान में जो इम्पोर्टेंट जो था, महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद था वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। पूरा संविधान नहीं, संविधान में कितना कुल अनुच्छेद? तो 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेदों में से कुछ जो अनुच्छेद था, जैसे नागरिकता वाला जो अनुच्छेद है, जो नागरिकता के बारे में दिया गया है, सिटीजनशिप के बारे में 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद में, वो पूरी तरह से लागू कर दिया गया। चुनाव करने की जो प्रक्रिया था वो वाला अनुच्छेद पूरी तरह से लागू कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को ही। पूरा संविधान लागू नहीं। पूरा संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक है ना? तो आपको पता होगा साथियों कि 26 जनवरी 1950 को देश में पूरी तरह से जब संविधान को लागू किया गया तो वो एक प्रक्रिया निकल के आया, एक जो है सिस्टम निकल के आया। वो क्या सिस्टम? कि इस देश में जो है कोई भी जो है शासन, कोई भी सरकार जो है वंशानुगत नहीं रहेगा। जब संविधान आया तो देश में लोकतंत्र आया। जब लोकतंत्र आया तो उसमें प्रक्रिया आया। प्रक्रिया क्या आया? कि इस देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री हो, इनका चुनाव होगा। और इनका चुनाव कौन चुनेंगे? तो जनता के द्वारा चुना जाएगा और जनता के द्वारा चुनाव करके जो है चुना जाएगा। तब जो है वो देश को चलाने का वो लायक रहेगा। और उस दिन से देश गणतंत्र हो गया। गणतंत्र का मतलब ये हो गया कि उस दिन से मेरा भारत देश जो है एक ऐसा देश हो गया कि देश में जो सरकार है, देश में जो राष्ट्रपति होगा, देश में जो प्रधानमंत्री होंगे, उसका चुनाव जनता के द्वारा चुना जाएगा। और इसलिए जो है उस गणतंत्र दिवस के रूप में पूरा भारत देश में मनाया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर जब हमें भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र दिए, तो बाबा साहब अम्बेडकर बड़ी ही प्रेम से और प्यार से बोले कि हे मेरे भारत के मूल निवासियों, अब जाओ और अपने घर के दीवारों में लिख दो कि हम इस भारत का शासक हैं, क्योंकि मैं आज के बाद मैं एक ऐसी व्यवस्था दे दिया हूं जो व्यवस्था जो रानी के पेट से जो राजा पैदा होता था, मैं उस व्यवस्था को काट दिया हूं। मैं उस व्यवस्था को, उस मां को जो है उस पेट में नसबंदी कर दिया हूं। अब इस देश की राजा कौन बनेगा, इस देश का शासक कौन बनेगा, ये भारत के 85% मूल निवासी तय करेगा। और इसलिए जाओ अपना घर के दीवारों में लिख दो कि हम इस देश का शासक हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये सोच समझ के, बहुत बढ़िया से सोच समझ के इस बात को बोले थे, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर को लगते थे कि मैं अब ऐसा व्यवस्था दे दिया हूं कि यहाँ अब जो है ये ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा, यहाँ अब जो मनुस्मृति नहीं चलेगा,
कि उसी को सिर्फ स्पेशल अधिकार हो। बाबा साहब अम्बेडकर ऐसी अधिकार दिए कि भारत के जो 85% मूल निवासी है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि SC ST OBC मूल निवासी है, ये लोग तो देश को राजा बनेंगे ही, इस देश का शासक यही लोग बनेंगे, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर में 1 वोट 1 वैल्यू का अधिकार दिए। पर हमारे लोग क्या दीवार में जाके लिखेंगे कि हम इस देश का शासक हैं? सभी लोगों ने जय श्री राम लिखना शुरू कर दिया, जय हनुमान लिखना शुरू कर दिया, जय बजरंगबली लिखना शुरू कर दिया, जय माता दी लिखना शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने जो है भारतीय संविधान जिंदाबाद नहीं लिखा, जय भीम नहीं लिखा, जय संविधान नहीं लिखा। हमारी SC ST भाई लोगों की कमियां हैं साथियों। बाकी बात साथियों, अंग्रेजों ने क्या इस देश में बुरा किया या अच्छा किया, थोड़ा सा हम इसके ऊपर तर्क देते हैं। अंग्रेज ने इस देश के अंदर क्या किया? अंग्रेज ने इस देश में क्या बुरा किया? तो बिल्कुल बुरा नहीं किया। अंग्रेजों ने अगर अच्छाई किया है तो मैं उसे अच्छा बोलूंगा, और अंग्रेजों ने जो काम को बुरा किया है उनको बुरा भी कहने में मुझे कोई शक नहीं, कोई गुरेज नहीं। अगर अंग्रेज नहीं होते तो इस देश में शुद्धिकरण प्रथा बंद नहीं होता। जो शुद्धिकरण प्रथा इस देश में जो है इतना अभिशाप बने हुए थे कि कोई महिला का शादी जब होती थी हमारे देश के मूल निवासियों को, तब उस महिला को पहले ब्राह्मण के पास 3 से 21 दिन तक रहना पड़ती थी। एक इस देश में प्रथा था देवदासी प्रथा, जो जीवन भर जो मंदिरों में सेवा करना पड़ती थी, और वहां पर मंदिर में जो पंडित पुजारी होते थे वो उसके साथ संभोग करते थे, उससे जो बच्चा पैदा होते थे उसे कहे जाते थे हरिजन। इस देश में एक प्रथा था बाल विवाह प्रथा, जो बच्चे में ही विवाह कर दिए जाते थे। एक देश में प्रथा था बहु विवाह, जो एक पंडित एक ब्राह्मण जो 17 को बीवी रख सकते थे। यह इस देश का प्रथा था। इस देश में एक प्रथा था नर बलि प्रथा। जो नर बलि प्रथा में क्या होता था कि देश के जो हमारे मूल निवासी के जो बच्चे होते थे उसको ईश्वर के पास, भगवान के पास ये लोग बलि दे दिए जाते थे, वो नर बलि प्रथा था। इस देश में एक चरक पूजा प्रथा था साथियों, जो चरक पूजा प्रथा में जो है हमारे देश के 85% मूल निवासियों को पूल में जिंदा डाल दिए जाते थे। ये था चरक पूजा प्रथा। इस देश के अंदर एक सती प्रथा था, जिस सती प्रथा में हमारे भारत के 85% मूल निवासी जो हमारी महिलाएं थी, माता थी, उनके पति मर जाने के बाद उसे बाल छिलकर जिंदा जला दिए जाते थे। ये मेरा देश का कलंकित कर देने वाली घटना है। हमारे देश में प्रथा था जिस प्रथा का नाम था वृक्ष टैक्स प्रथा। और इस देश के जो महिलाएं हैं वो स्तन ढकती थी, उसके लिए टैक्स देना पड़ता था। जब टैक्स नहीं देती थी तो उसके ब्लाउज फाड़ दिए जाते थे, उसे बीच चौराहे पर जो है पेड़ में लटका के फांसी दे दिए जाते थे। यह हमारे इस देश की व्यवस्था थी। और ये सारी व्यवस्था, ये जितनी सारी कुप्रथाएं हैं, ये जितनी सारी कुरीतियां हैं, ये सारी कुरीतियां जो है अंग्रेजों द्वारा खत्म किया गया। ये सारी जो है कुप्रथाएं अंग्रेजों द्वारा खत्म किया गया। कुर्सी में बैठने का आजादी नहीं था, ये कुर्सी में बैठने की आजादी जो है हमें अंग्रेजों ने दिया। सती प्रथा की पूरी कुप्रथा को अंग्रेजों ने खत्म किया। प्रथम पुत्र गंगा दान प्रथा, जो प्रथम बेटे को गंगा में बहा दिए जाते थे नदी में, इस प्रथा को अंग्रेजों ने बंद किया। इस देश के अंदर कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं था, वो अधिकार अंग्रेजों ने दिया। इस देश के अंदर जितनी सारे चरक पूजा प्रथा थे उन सभी व्यवस्थाओं को जो है अंग्रेजों ने खत्म करके हम लोगों को यह अधिकार दिया। तो अंग्रेज कैसे बुरा हुआ? मैंने तो शुरू में बड़ी बढ़िया बता दिया, लेकिन यह भी जान लीजिए कि अंग्रेज बुरा नहीं थे। हाँ, जनरल डायर बुरा थे, क्योंकि उन्हें जालियांवाला बाग हत्याकांड में काफी लोगों को मार डाला था। मैं उसे बुरा भी कहता हूं, जो बुरा है उसे बुरा कहना भी चाहिए। पर अंग्रेज नहीं होता तो इस देश के जो 85% जो मूल निवासी थे, ये मूल निवासी आज बता दूं साथियों कि ये मूल निवासी जो है, जो अंधकार की जिंदगी जी रहे थे, उसके जीवन में उजाला नहीं आता, उसके अंधकार जिंदगी जो था वैसा ही रहता। फिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ये सारे लोगों ने मिलकर हमारे बहुजन समाज के महानायकों ने हम लोगों को अधिकार दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसा ग्रंथ लिख दिया, जो ग्रंथ ये सारी कुप्रथाएं, सारी जो व्यवस्थाएं थी कुरीतियां वाला, ये सभी प्रथाओं को तार तार कर दिए, सभी को जो खत्म कर दिए एक झटके में। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमें मौलिक अधिकार दिया। 6 मौलिक अधिकार, ऐसे मौलिक अधिकार दिए जो अधिकार सभी कुप्रथाओं को बंद कर देता हो, सभी कुप्रथाओं को पूरी तरह से ताला मार दिया कि ऐसी अगर कुप्रथाएं अगर फिर से अगर लागू होगा तो वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन कहलाएगा। और वैसे में उस व्यक्ति के लिए जेल का व्यवस्था कर दिया बाबा साहब अम्बेडकर कि इस लोगों को अब जेल में जाए। अगर जो जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर जो भेदभाव करेगा, वंश के आधार पर भेदभाव करेगा, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करेगा,
इसके आधार पर अगर कोई भी भेदभाव करता है तो इन चूतियों को जो है जेल में डाल दिया जाए। तो ऐसी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हम लोगों को जो है हजारों साल की गुलामी को एक झटके में खत्म कर दिया और देश के शासक बनने के लिए इस देश में लोकतंत्र दिया और लोकतंत्र दे के हमें एक ऐसी देश दिया जो देश सोने की चिड़िया की कल्पना हम लोग कर सकते हैं। पर इस देश में मोदी सरकार जो है एक ऐसी सरकार आ गई कि संविधान को खत्म करने में पूरी तरह से अड़े हुआ है। साथियों, अब हम लोगों को जागरूक होना है, इस देश के संविधान को बचाने के लिए हम लोग को एकजुट होना है और दिखाना है, हम लोग चट्टानी एकता का परिचय देना है। देश का संविधान अगर है तो हम लोग हैं। इसीलिए देश का संविधान के बारे में एक शायर ने क्या कहा, मैं हर तकलीफों का मैं मुकम्मल जवाब हूं, कभी वक्त मिले तो पढ़ना मैं भारत का संविधान हूं। भारत का संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता साथियों। भारत का संविधान है जिसके बदौलत आज हम बोल पा रहे, भारत का संविधान है जिसके वजह से आप सुरक्षित हैं। आप जो है अब दिन भर में कई बार मोबाइल को छेड़ते होंगे, कई बार वीडियो देखते होंगे, कई बार आप सुनते होंगे गाना, लेकिन आप कभी दिन भर में क्या एक बार भी संविधान के एक अनुच्छेद को पढ़ते हैं? आप दिन भर में एक बार एक अनुच्छेद को याद करिए, आपका किस्मत बदल सकता है वो अनुच्छेद। साथियों, बाकी बात आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।